नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल नीतीश कुमार की पार्टी में हुए बड़े बदलाव को लेकर है। थोड़ी देर में जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हम आपको वहां भी लेकर चलेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को हटाकर खुद अध्यक्ष पद ले लिया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की छुट्टी कर दी गई है। जेडीयू का कहना है कि ललन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ना था, इसीलिए उन्होंने पद छोड़ा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आरजेडी से करीबी बढ़ा रहे ललन सिंह को हटा दिया गया। उधर आरजेडी ये बोल रही है कि इस बदलाव से गठबंधन की मजबूती बनी रहेगी। हालांकि बिहार की सियासत में अंदर खाने बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, वो दौरा रद्द हो सकता है। उधर अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद ललन सिंह ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नीतीश कुमार के पलटीबाज राजनीतिक इतिहास को देखते हुए आरजेडी भी अलर्ट मोड पर है। खबर है कि जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को बीजेपी के खिलाफ 2024 के चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाए जाने की अप्रत्यक्ष मांग भी रखी गई है। ऐसे में बिहार की राजनीति का देश की राजनीति पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। और सवाल वही है कि आखिर चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से क्यों हटा दिया? क्या नीतीश कुमार के इस दांव के पीछे इंडिया गठबंधन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है? क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। अरे नहीं, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। ललन सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज भी अध्यक्षता की है, वो कल भी करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है, ये आपसे बात हुई है, आपसे डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। आप बताइए क्या करना है। पटना से दिल्ली तक पूरी जेडीयू एक सुर में नारा करती रह गई, मगर ललन सिंह की कुर्सी लुट गई। उनको चुनाव लड़ने जाना है, ये नहीं पता चला आपको? दोनों साथ, हम साथ हैं। जेडीयू साथ है कि नहीं? जेडीयू भी साथ है। कि मुझे चुनाव लड़ना है, इस कारण से मैं इस पद से मुक्त होना चाहता हूं। इस बात का प्रस्ताव उन्होंने दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आखिरकार हुआ वही, ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, नीतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया गया। पटना से दिल्ली तक नारे लगने लगे, देश के भविष्य नीतीश कुमार। कल तक बीजेपी पर अफवाह का ठीकरा फोड़ते दिख रहे ललन सिंह आज खामोश थे। बीजेपी अब खिल्ली उड़ा रही है। इस तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के जाना, मुझे अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, ये कतई उचित नहीं। बीजेपी कुछ कहे, पूरी जेडीयू यही बता रही है कि ललन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ना था, इसलिए इस्तीफा दे दिया। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि ललन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया? उन्होंने बता दिया है कि उनको चुनाव लड़ने जाना है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन जी की बारी आई बोलने के लिए, तो अब प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए लास्ट में उन्होंने कहा कि मुझको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इसलिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार कीजिए। इस बात का प्रस्ताव उन्होंने दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे, और इस पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वीकृति प्रदान की। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी से बढ़ती करीबी के कारण ही ललन सिंह की कुर्सी छीन ली गई है। वादा तेरा वादा, वादे पे मारे गए। अब लालू जी कह रहे हैं वादा तेरा वादा। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान बच गए हैं मुख्यमंत्री पद पर।
हालांकि क्या ललन सिंह की रवानगी के बाद नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो सकती है? बीजेपी साफ इनकार करती है। ऐसे जनता दल यूनाइटेड का मतलब ही लोग समझते थे नीतीश कुमार, कहीं को उसका कोई पार्टी तो है नहीं। दूसरी ओर जेडीयू के सहयोगी दल मानते हैं कि नीतीश के हाथ में कमान जाने से इंडिया गठबंधन या बिहार के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे महागठबंधन पर सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से काम करेगा। हालांकि खबर है कि आरजेडी अब अलर्ट मोड में है। तेजस्वी यादव का 6 जनवरी वाला ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द हो सकता है क्योंकि नीतीश सिर्फ पार्टी अध्यक्ष ही नहीं बने हैं। अलग से एक प्रस्ताव पारित करके नीतीश ने आगामी चुनावों के लिए गठबंधन से लेकर सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चुनने का अधिकार भी ले लिया है। अब सवाल यही है कि एन चुनाव से 4 महीने पहले ललन सिंह से पार्टी अध्यक्ष पद क्यों छीना गया और नीतीश कुमार की अगली नीति क्या है? क्या नीतीश कुमार की गुलाटी सियासत का आभास तेजस्वी यादव को हो चुका है? आज तक ब्यूरो। नीतीश कुमार आगे क्या कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं? नीतीश कुमार क्या एनडीए का दामन एक बार फिर से थामेंगे? 2024 की सियासत बिहार की क्या अलग और अलग बिल्कुल वैसे ही होने वाली है जैसा कि 2019 में देखने को मिली थी, या इस बार कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं नीतीश कुमार? कई ऐसे सवाल हैं देश भर में, सबके जेहन में इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वो सूत्रधार रहे हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जोड़ने का काम किया था। लेकिन इस वक्त उन्हीं की पार्टी के भीतर अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं जो एक तरफ पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली भी हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दंगल की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सबसे पहले सुजीत झा जी पटना से सीधे स्टूडियो आ चुके हैं, मेरे सहयोगी, और पकड़ रखते हैं आप हर एक खबर पर। समझेंगे कि बिहार की पॉलिटिक्स किस करवट बैठने जा रही है नीतीश कुमार के इस बड़े कदम से। शहनवाज हुसैन जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता एलजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। जीएम शाहीन साहब, सीनियर लीडर हैं, जेडीयू के स्टूडियो में आ चुके हैं। अभिषेक यादव जी, लीडर हैं आरजेडी के, स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। आप सभी से शुरुआत करें उसके पहले सुजीत झा जी आपसे, क्या बड़ा खेल करने वाले हैं नीतीश कुमार? क्या फिर से पलटी मारेंगे? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाया है, एक तरीके से उन पर जो दबाव था वो दबाव कम हुआ है। आप समझिए, चाहे वो आरजेडी का दबाव हो, और दूसरी तरफ दबाव बढ़ा भी है। जो इंडिया गठबंधन है उस पर भी दबाव बढ़ा है कि भाई देखिए, हमने आपको एक छतरी दी है, हमने आपको एक सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का जो हमने प्रयास किया था, और उसके बावजूद आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप देख यादव को भी तेवर दिखाया है क्या आपने? बिल्कुल, इस कदम बिल्कुल, से? बिल्कुल तेवर दिखाया है। और एक तरह से प्रेशर ये था कि भाई आप सौंप दीजिए गद्दी तेजस्वी को, तो उसमें भी लालू यादव गद्दी देना चाहते थे मुख्यमंत्री वाले तेजस्वी यादव को, और इसका दबाव बना रहे थे, आप ये बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात सामने आ रही थी कि, और देखा भी जा रहा था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनकी जो काफी नजदीकियां बढ़ रही थी उधर, तो उस लेकर भी हम कह सकते हैं कि नाराजगी। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा थी कि वो बीजेपी से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ी, तो उनको भी किनारे कर हटा दिया गया। तो वो चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं नीतीश कुमार। सब कुछ अपने कमांड में। नेताओं पर भरोसे की कमी के पीछे का कारण क्या है? वो क्यों नहीं उनकी पार्टियों को अगर उठाकर देखा जाए तो नंबर 2 लीडरशिप उस तरीके की नजर नहीं आती है जितना बड़ा कर नीतीश कुमार ने खुद अपनी पार्टी के भीतर अपना बनाकर रखा हुआ है। देखिए, क्यों डरे रहते हैं नंबर 2 पोजीशन वाले नेताओं से? एक चीज तो है कि नीतीश कुमार को जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता है। अब ललन सिंह का संबंध आप सोचिए 1984-86 से है, 37 वर्ष का साथ रहा है। आरसीपी सिंह से भी बहुत लंबा साथ रहा उनका, लेकिन विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है। नीतीश कुमार के प्रति आप विश्वास बनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन टूटने में 37 साल में विश्वास नहीं बना तो अब आगे क्या बनेगा? टूटने में एक क्षण में टूट जाता है, एक क्षण में टूट जाते हैं वो चीज। जीएम शाहीन साहब, मतलब क्या इधर चले उधर चले, नीतीश कुमार अब किधर चले, जरा बताइए। आप जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि पिछले 2 दिनों से, और इससे पहले भी, सपने देखना किसी की हम गलत बात नहीं कहेंगे,
जो सपना देखना चाहता है वो देखे, लेकिन क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई कल से कि नीतीश अपने ललन जी जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद आपका एनडीए में जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे जब पूछा गया ललन सिंह से कि आपका अध्यक्ष पद चला जाएगा, वो कह रहे मीडिया मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। आप देखिए सुजीत झा की रिपोर्ट सच्ची साबित हो गई। कल जो मैं कहानी सुन रहा था, कल की कहानी कुछ और थी। आप क्या क्या कहानी बन रही है। एक एज रूटीन जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है पार्टी के अंदर, और वो थी आज दिल्ली में। और उसके बाद क्या है कि एक हम लोग ऐसा तो है नहीं कि जैसे भाजपा में है कि जो भी है एक मनमर्जी चलेगा, हमारे यहाँ मनमर्जी नहीं चलती, लोकतंत्र है और पार्टी में एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का फैसला होता है। और लास्ट जो पहले जो जैसे अभी आपने आरसीपी सिंह की बात की, डर के बोल रहे हैं शाहीन साहब, आज तो लग रहा है डर के बोल रहे हैं। बिल्कुल न जाने क्या बात मुंह से निकल जाए जो दिल के हाईजैक कर दिया था। नहीं, आरसीपी सिंह को मेरे साथियों ने हाईजैक कर दिया था, और वो मंत्री भी बीजेपी के बने थे और बोल भी को किसने हाईजैक किया? नहीं, देखिए वो बीजेपी के क्या कहते हैं साथी भी बने थे। जहां तक ललन जी का सवाल है, 36 इयर्स, जैसे मेरे अभी ये दोस्त बता रहे थे, 37 इयर्स का जो साथ है नीतीश जी का और ललन जी का, वो जो है कयामत तक नहीं टूटेगा, वो लास्ट तक रहेगा जब तक हम लोग जिंदा है। अरे बीजेपी कह रही है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ललन सिंह के प्रति वो सिंपैथी जाहिर कर रही है। शहनवाज जी बड़े खुश हो रहे हैं। शाहनवाज जी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ आप लोगों ने खेला कर दिया। शाहनवाज जी मेरे हमारे साथ दिल्ली से बैठे पटना के लिए हवाई जहाज के अंदर, तब वो मंत्री थे, बड़े फूल गुलदस्ते उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर दे दिया गया। वहां पर उनके कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे थे मंत्री जी आएंगे, इज्जत देते हैं और आज भी इज्जत देते हैं। उतरते उनका मंत्री पद चला गया। वो हमारे दोस्त है, ऐसी बात नहीं, वो आज भी आ जाए पार्टी में, हम तो आज भी मंत्रालय इतने खुश क्यों हो रहे हैं शहनवाज हुसैन साहब आप? उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, 2 साल अध्यक्षीय पद रहता है। ललन सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया था, उन्होंने खुद को बना लिया अध्यक्ष। बीजेपी अपना फायदा, और इतनी खुशी की क्या बात है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए जनता दल यूनाइटेड एक बिहार की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है, और उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। ये उनको तय करना है उनका अध्यक्ष कौन होगा। हम लोगों ने न कोई दखल दिया, न इसमें चर्चा की। खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस वक्त के थे ललन सिंह जी ने कल कहा, मीडिया को डांटा, कहा कि आप लोग बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बीजेपी से प्लान छोड़ा है कि ललन सिंह हटेंगे। हम लोगों ने कहीं भी नहीं कहा। लेकिन देखिए ललन सिंह जी और लालू यादव जी ने बीजेपी से उनको अलग ये कहकर किया था कि आप चलिए, आप एनडीए के अलायंस के संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। जनता दल यू का जो ऑफिस है उस पर बड़ा सा पोस्टर लगा था हम लोगों से अलग होने पर कि बिहार ने देखा है अब देश देखेगा जी। बिहार में किया है देश में करेंगे। आज भी लगे और वो हर जगह नारे लग रहे थे कि प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं लौट लूंगा आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। ललन सिंह को हटाए जाने को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। ललन सिंह के रुख से नाराज नीतीश कुमार, तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे ललन सिंह। ललन सिंह ने नीतीश के सामने प्रस्ताव रखा था, नीतीश ने ललन सिंह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। जेडीयू के 12 विधायकों की गुप्त बैठक भी हुई थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नीतीश को बिना बताए जेडीयू विधायकों की बैठक हुई थी। ललन को तेजस्वी को सीएम बनाने का ये पूरा का पूरा प्लान था। ललन को आरजेडी से राज्यसभा भेजने की भी शर्त थी। रोहित कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप रोहित, ये तो खेला करने की बड़ी तैयारी थी नीतीश कुमार के खिलाफ, इसी वजह से ये बातें क्या नीतीश कुमार को पता चल गई, उसके बाद इस तरह का बदलाव हुआ है, और क्या जानकारी मिल रही है रोहित? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए जो हमें जानकारी मिल रही है ठीक उसी तरीके से हुआ है जो आरसीपी सिंह के साथ हुआ था 6-8 महीने पहले कि आरसीपी सिंह के ऊपर आरोप लगे कि वो पार्टी को तोड़ना चाहते थे और बीजेपी में जो है शामिल होना चाह रहे थे, जिसकी भनक लग गई थी नीतीश कुमार को, इसीलिए उन्होंने आरसीपी के खिलाफ कार्रवाई की और फिर सरकार से अलग हुए। और अब जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस पूरे मामले में भी एक डील हुई थी लालू प्रसाद और ललन सिंह के बीच में, और इस डील के तहत दरअसल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा जो
ये प्लान था। और जो जानकारी मिल रही है कि ललन सिंह ने पहले ये प्रस्ताव रखा भी था नीतीश कुमार के सामने कि वो काफी समय से मुख्यमंत्री हैं तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाए, लेकिन इसके लिए नीतीश तैयार नहीं हुए, इसीलिए प्लान बी पर काम करना शुरू किया गया। और ये प्लान बी दरअसल ये था, जो जानकारी मिल रही है कि ललन सिंह जो है 10 से 12 विधायक जो है वो जेडीयू के तोड़ेंगे और फिर वो दरअसल उन्हें शपथ दिलाया जाएगा मंत्री के तौर पर। और क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे तो अगर सिटिंग विधायकों को वो पार्टी से निकाल देते तो उन विधायकों की सदस्यता नहीं जाती, बल्कि वो केवल अनअटैच्ड मेंबर बनके रह जाते। और केवल 7 विधायकों की जरूरत और थी तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए, माइनस जेडीयू। अभी तेजस्वी, अगर हम जेडीयू को माइनस कर दें तो 115 की संख्या अभी तेजस्वी यादव प्लस और जो अलायंस पार्टनर्स उनके पास है। विधायक केवल 7 कौन से विधायकों थे जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर गुप्त मीटिंग की थी, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? और ये मीटिंग कब हुई थी रोहित? देखिए, कुछ हफ्ते पहले ये बैठक हुई थी, हालांकि नामों के बारे में बहुत ज्यादा अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जब ये प्लान बन रहा था तो उसके बाद जो एक डील हुई थी, इस डील के तहत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम ललन सिंह का था और इसके बदले ललन सिंह को राज्यसभा आरजेडी भेज सकती थी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि ललन सिंह नहीं चाहते थे कि इस बार वो लोकसभा चुनाव मुंगेर से लड़े, क्योंकि उनको लगता है कि वो वहां से हार सकते हैं, इसीलिए वो सेफ सीट चाहते थे, यानी कि राज्यसभा की सीट चाहते थे। और इसी साल मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद है, उनकी भी जो है टर्म खत्म होने वाला है, तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज झा की जगह पे इस बार ललन सिंह को लालू जो है वो भेज सकते थे राज्यसभा, अगर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बना दिया जाता। तो ये जो एक सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लान की जो जानकारी है वो नीतीश कुमार को लग गई थी। किसी एक विधायक ने जो उस गुप्त मीटिंग में शामिल था, उसने ये प्लान जो है वो लीक कर दिया नीतीश कुमार को, जिसके बाद नीतीश कुमार एक्टिव हो गए और ऑपरेशन ललन सिंह पर काम करना उन्होंने शुरू किया। नहीं रोहित, अगर इतनी देखें, ये तो पार्टी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, ये तो सबके खिलाफ बगावत हो गई एक तरीके से। अपनी ही पार्टी जिसको आप जीत कर आते हो उसके खिलाफ बगावत करके आप जाते हो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुप्त मीटिंग करने। अगर नीतीश कुमार को सारी बातें पता थी या पता चल गई, उनके पास प्रमाण था, ललन सिंह से खतरा था, डर था, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? मतलब जिस तरह से हटाया गया है ललन सिंह को, ललन सिंह ने प्रस्ताव रखा भैया आप बन जाइए अध्यक्ष, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो बहुत समझा रहे थे इनको कि मान जाइए, लेकिन ये नहीं माने तो मैं अध्यक्ष पद ग्रहण कर लेता हूं। तो इतना ये जो ड्रामेटिक पूरा सीन क्रिएट किया गया, इसकी जरूरत क्या थी नीतीश कुमार को? रोहित देखिए चित्रा, दरअसल अब ये बात सामने आ नहीं सकती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्दे के सामने आप खुल के नहीं कह सकते थे कि क्या ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह और लालू प्रसाद की करीबियां जो है वो पिछले कुछ महीनों में बढ़ती जा रही थी, ये सबको मालूम है। जो भी यहाँ पे पटना में या बिहार में जो पॉलिटिकल कवरेज कवर करता है उनको मालूम था कि नीतीश कुमार और माफ कीजिएगा ललन सिंह और लालू के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी और ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही थी। और जब उन्हें ये गुप्त बैठक के बारे में जानकारी हुई कि ललन सिंह पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तब उन्होंने इस ऑपरेशन की शुरुआत की। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक गिव एंड टेक था। गिव एंड टेक ये कि लालू चाहते थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललन सिंह विधायकों को तोड़े और उसके बदले ललन सिंह को राज्यसभा जो है वो आरजेडी भेज सकती थी। लेकिन इस तमाम इस गुप्त मीटिंग की जो खबर नीतीश कुमार को लग गई और उसके बाद उन्होंने ऐन मौके पर ही जो है, जैसा कि उन्होंने आरसीपी के साथ भी किया था, ऑपरेशन ललन सिंह पर काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने आज पार्टी से उनको साइड कर दिया है। और आप देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता है नीतीश कुमार के करीबी बार बार ये कह रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता कुछ बोल रहे हैं, उसके उनको सुनते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी, लेकिन केसी त्यागी अकेले इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। यादव जी गठबंधन के नेता हैं और आरजेडी हमारी मित्र पार्टी है। लालू प्रसाद यादव सीनियर लीडर हैं और भी क्या कुछ बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, उस पर मैं जाऊंगी, लेकिन आपको बीच में शहनवाजी रोकना पड़ा था। अब तो आप खुश हो जाएंगे, ललन सिंह से नाराज हैं और आरजेडी अगर इस तरह की पूरी प्लानिंग बना रही थी तब तो शहनवाज जी के मन में लड्डू फूटने लगेंगे, ये सोचते हुए कि एक बार फिर से भविष्य में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। शहनवाज हुसैन जी। नहीं देखिए, हम तो बचपन में मंत्री रहे हैं, कोई मंत्री पद आप जानते हैं, हम तो 99 में मंत्री बन गए थे। हाँ। तो मंत्री पद के लिए हम लोग काम कहाँ करते हैं, हम लोग तो सेवा वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं और जो ड्यूटी मिलती है वो ड्यूटी करते हैं। और हमें बिहार में भी जो ड्यूटी मिली थी इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते, उसको बखूबी हमने निभाया था
उसमें विपक्ष के लोगों की भी राय ये थी कि उस उद्योग और रोजगार में काफी काम हो रहा था, इसलिए थोड़ा जरूर लगा कि जो बिहार के नौजवानों के लिए हमने सोचा था उसमें खलल आ गया। जहां तक बात है जेडीयू की, तो मैं ये कह रहा था चित्रा जी कि नीतीश कुमार जी तो पहले नाराज होकर दिल्ली से गए कि उनको संयोजक नहीं बनाया, पीएम फेस नहीं बनाया इंडिया अलायंस ने, अब कुछ नहीं बने तो अध्यक्ष ही बना दिया। अब देखिए ये सही है कि ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जैसे बसपा है बहन जी की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी सपा है, नीतीश बाबू की पार्टी। अरे वो सब छोड़िए ना, ये बताइए कि नीतीश बाबू को इधर लाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है, वो सब छोड़िए, अंदर की बात बताइए शहनवाज जी। इतना खिला हुआ जो आपका चेहरा है वो यूं ही नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। नहीं ऐसा नहीं है, चेहरा तो खुदा का बनाया हुआ होता है, पता आपको। तो ये हम तो ये कह रहे हैं कि कल ही तो ललन जी कह रहे थे बीजेपी की स्क्रिप्ट है, और आज बीजेपी के स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। बताइए, हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, आप ही लोग तो नहीं करवा रहे हैं। वही जो नीतीश कुमार जी लिखे वही सही। वो इतने बड़े लीडर हैं ललन सिंह, ऐसे बहुत सारी बातें हवा में तो बोलेंगे नहीं, मर्जी से होता है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि हम 40 की 40 लोकसभा सीट जीतना चाहते हैं, और 2025 में कमल का फूल लगाकर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता एक नए मार्ग में जाएगा। मतलब हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। हमने बहुत ज्यादा देख लिया, 43 सीट थी नीतीश कुमार जी की, हमारी 75 थी, तब भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का। अब फिर तो आरजेडी भी कह सकती है ना कि हमारे 80 विधायक हैं, तो भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है। अब फिर तो आरजेडी वाले लोग भी कहेंगे ही। मैं आऊंगी, हमारे साथ अभिषेक यादव जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का रुख कर लेती हूं। आपके डिबेट में नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे कहते ही हैं वो। अच्छा, मतलब पर्दे के पीछे बोलते हैं कि हम 80 विधायक हैं, उसके बावजूद हमने आपको मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। प्रमोद कृष्णन जी, माना जा रहा है ये बहुत बड़ा फेरबदल जो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के भीतर किया है, उससे इंडिया गठबंधन को एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश है कि देखिए हमने अगर शुरुआत की थी आप लोगों को जोड़ने की, तो चलेगी तो मेरी ही। आचार्य जी। देखिए चित्रा जी, ये इंडिया गठबंधन को कोई संदेश देने जैसी बात नहीं है। सच्ची बात ये है, सारी लड़ाई तो सत्ता की है, और नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पीछे जो जन समर्थन बिहार की जनता का था, वो लालू जी के विरोध की वजह से उनको ताकत दी गई थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक समय वो आया जब नीतीश जी एनडीए के बहुत बड़े सशक्त नेता के रूप में, हिस्सेदार के रूप में एनडीए के साथ रहे, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी साथ रहे, और बीजेपी के साथ उनका तालमेल चल रहा था। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें घोर विरोध को त्यागते हुए लालू जी का साथ लिया और लालू जी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। अब सवाल इस बात का है कि नीतीश जी को और उनकी पार्टी को ये लग रहा था कि ललन जी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ललन बाबू के जो ऊंचाइयां हैं हवा में उड़ने वाली, उनके पर ज़्यादा निकल आए, तो उनके पर को कैसे काटा जाए। एक तो ये विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि जब नीतीश जी और लालू जी मिले तो ऑब्वियसली तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री को बनाने की बात जरूर हुई होगी, ऐसा मुझे मालूम भी है और ऐसा मैं समझता भी हूँ। और नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उसके बाद जब इंडिया गठबंधन जी, तो कांग्रेस पार्टी फिर तो तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ी थी, तो वो भी यही चाहती होगी। नहीं, बिल्कुल लालू जी का ये सपना है, और जो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, लालू जी उसका साथ देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं। अब सवाल इस बात का है कि नीतीश जी को राष्ट्रीय राजनीति में जिस समय ये इंडिया गठबंधन बना तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मगर उनको ठेस तब लगी जब उनका नाम इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में और भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में जब घोषित नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा पा रहा है, तो इससे उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो बिहार भी छूट जाए और प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार भी ना बन पाए हम। तो ये सब कुछ मिलाकर के एक ऐसा फैसला लिया गया, और ये कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति में ये सब चलता है।
और राजनीति में ये चलता भी रहेगा, क्योंकि राजनीति खेल ही ऐसा है। मगर कभी कभी घोर विरोधी विचारधाराओं के जो गठबंधन हुए हैं उन पे हैरानी जरूरी हुई है। जैसे कि एसपी और बीएसपी मिले थे, हैरानी हुई, पीडीपी और बीजेपी मिले, हैरानी हुई, और ऐसे ही जिस समय शिवसेना के साथ हम लोग मिले, कांग्रेस मिले, तब भी हैरानी वाला ये गठबंधन था और ये गठजोड़ है। अरे लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ मिलने पर हैरानी नहीं होती है ना। हम सभी को पता है कि इधर शहनवाज हुसैन जी भी वेलकम करने के लिए बेकरार रहते हैं नीतीश कुमार के, इधर आरजेडी वाले वो ऐसा उनका दामन पकड़ के बैठे हुए, भैया जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो नीतीश कुमार जी को लेकर तो ऐसी स्थिति है ना, उनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। शहनवाज हुसैन साहब के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। नहीं चित्रा जी, मैंने भी वही बात कही, आपने भी वही बात कही, शहनवाज हुसैन साहब के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर सरकार इधर गिरती है तो भी हाथों में लड्डू हैं। नीतीश जी इंडिया गठबंधन से नीतीश जी बाहर होते हैं तो भी लड्डू हैं। इंडिया गठबंधन जितना कमजोर होगा शाहनवाज जी की पार्टी उतनी खुश होगी। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई तो हमारे अंदर की है, अब हम इसमें बीजेपी को दोष कैसे दे सकते हैं? तो बीजेपी दूर से ही उनका फायदा हो रहा है। अगर नीतीश जी में और लालू जी में झगड़ा होगा, यानी कि ललन जी को हटाने का फैसला इसलिए लिया गया कि लालू जी की निकटता बढ़ रही थी, तो जरूर लालू जी झटका देना चाहेंगे। तो इससे किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा। ऐसे ही इंडिया गठबंधन में अगर प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नीतीश जी को नहीं बनाया जा रहा है, या हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि अगर हम राज्यों में मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे और देश का प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार भी रीजनल पार्टीज को दे देंगे, तो कांग्रेस क्या करेगी? ये कांग्रेस की समस्या है। तो इसी तरह से दोनों ही परिस्थितियों में जो लाभ है और जो फायदा है और जो लड्डू है वो तो बीजेपी के हाथों में दिख रहा है। कड़वी बातें बहुत ही मिठास के साथ आप बोल गए आचार्य जी। शहनवाज हुसैन जी, तो असल बात यह है कि मतलब दोनों हाथों में लड्डू बीजेपी के हैं मौजूदा वक्त में। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार के अंदर एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि लोकसभा की 40 सीट जीते और 2025 में विधानसभा की सीट में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। हम बहुत जल्दी में नहीं है, वी आर नॉट इन हरी। हम लोग एकदम जमीन पे काम कर रहे हैं और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आज देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई। बिहार और ये ऐसे स्टेट है जहां हम सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे और इंतजार हमें 25 तक ही करना है, हमें क़यामत तक इंतजार नहीं करना है। बस 1 साल इंतजार होगा तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। और ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है, जेडीयू का अपना मामला है, हमारा कोई रोल नहीं है। न उनके किसी कदम से हमें फायदा होना है न नुकसान होना है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे पास तो मोदी जी का नाम है और बढ़िया नेतृत्व है बिहार में। हम सब लोग मेहनत करके कुछ नहीं होगा यार, आप निश्चिंत रहो। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों के बीच थोड़ा यहाँ नीचे साहब पूरे तौर पर आइए आपको ब्रीफ करेंगे। हो गया एक बार नहीं ऐसे फ्लावर हो रही थी तो हमने स्वीकार कर लिया है। अब फिर नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हैं, ललन सिंह भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, केसी त्यागी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से कुछ पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन क्या बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। ललन सिंह के साथ मीडिया से मुखातिब हुए नीतीश कुमार, और बड़ी खबर आपको देते हैं, जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने पहला बड़ा फैसला किया है। देश भर में जातिगत गणना पर जन जागरण करने वाले हैं नीतीश कुमार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। देश भर में जाति गणना पर जन जागरण करेंगे नीतीश कुमार। जनवरी में झारखंड से इसकी शुरुआत करेंगे और उनका ये कहना है कि हमारा एजेंडा बढ़ाना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है। तो कांग्रेस पर भी यहां पर निशाना साध लिया उन्होंने, यानी कि कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश करते हुए
ये बताने की कोशिश करती हुई जेडीयू ये दरअसल बताना चाहती है कि हमारा जो एजेंडा है कांग्रेस पार्टी उसी पर आगे बढ़ रही है। तो राहुल गांधी का नाम जो पीएम के लिए आगे किया था लालू प्रसाद यादव ने पटना की जून की पहली बैठक में ये कहते हुए कि आप दूल्हा बने, हम बाराती बनने को तैयार है, तो नीतीश ऐसा लग रहा है कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है और यही कारण है उनकी पार्टी अब कमर कस रही है। जाति गणना के लिए जन जागरण करेंगे नीतीश कुमार, झारखंड से होगी इसकी शुरुआत। दिलचस्प ये भी है कि बिहार से शुरुआत नहीं हो रही है, इसकी शुरुआत हालांकि बिहार में ऑलरेडी लागू किया जा चुका है, लेकिन अपने राज्य की बजाय झारखंड जो बिहार से अलग होकर राज्य बना था वहां पर जेडीयू गठबंधन में सहयोगी दल है, आरजेडी, जेडीयू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। झारखंड से इसकी शुरुआत करने वाले हैं नीतीश कुमार। अभिषेक यादव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, बड़े देर से मैं आपके पास आ रही हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, आप स्टूडियो में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर दरअसल सीन ये बन रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए नीतीश मानने को तैयार नहीं है। लालू यादव दुल्हा बनाना चाहते हैं राहुल गांधी को, उसके लिए नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। फिर कैसे मनाइएगा आप लोग? मतलब कल को वो कोई भी और फैसला कर सकते हैं। धन्यवाद, आप बहुत देर के बाद आए हमारे पास। देखिए, ये आपका कुछ मीडिया, सो कॉल्ड मीडिया का परसेप्शन हो सकता है, लेकिन नीतीश जी का जो आप बता रहे थे कि उनका फिजिकल या जो भी मूवमेंट है वैसा हमें कुछ नहीं लगा। कल भी उन्होंने बताया था कि भैया हमारा ये सालाना बैठक होता है, उसमें स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होना होता है, हर पार्टी में होता है, हमारे पार्टी में होता है, भाजपा में होता है, सब पार्टी में होता है। अब ये परसेप्शन बना रहे हैं। अब हमारा जैसा कि अभी आदरणीय शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा कि हम लोग अपना एजेंडा में लगे हैं, भाजपा एजेंडा में लगा हुआ है कि कैसे ये जो महागठबंधन की सरकार है जो 7.5 लाख 5 लाख बिहार में रोजगार दे रही है, इसको तोड़ा जाए। बिहार की जनता अभी सुख चैन की नहीं सोचा, युवा जो रोजगार के लिए तरस रहा था उसको रोजगार मिल रहा है। किस तरह से ये इसको पच नहीं पा रहा है भाजपा के लोगों को, और ये चाह रहा है कि ये सरकार जो तरक्की का काम कर रही है, बिहार के विकास की बात कर रही है, बिहार के युवा की बात कर रही है, उसको किस तरह से हटाया जाए। जाति गणना का श्रेय तो वो ले रहे हैं, अब जन जागरण भी करेंगे। ये सपना देखना छोड़ दे तेजस्वी जी। मैडम एक मिनट जी, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, आदरणीय नीतीश जी की। ये सपना देखना छोड़ दे, तेजस्वी जी 19 में ही सीएम बन जाते। मैं आप ही के चैनल और कई चैनलों पे बैठा कैसे बन जाते? अरे बन जाते, छोड़िए ना, वो पुरानी बात है, लेकिन तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। देखिए, आप तेजस्वी सीएम बनेंगे, ठीक है, आज बने, कल बने, परसों, उनका वोट बैंक है, वो काम के आधार पर सीएम बनेंगे। ये ठगबंधन के हिसाब से नहीं कि इसको तोड़ दिया, उसको मरोड़ दिया, ये ऐसा खेला कर दिया। तेजस्वी जी के पास जन समर्थन है, तेजस्वी सीएम बनेंगे। अभी हमारे वर्तमान में आदरणीय नीतीश बाबू सीएम है, हमें उन पे पूरा विश्वास है। और ये जाति गणना के लिए वो झारखंड से जन जागरण करेंगे, अच्छी बात है। जाति जनगणना हमारे आदरणीय लालू जी ने, नेताजी का भी पूरा ये है कि जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। देखिए, बिहार में अगर जाति जनगणना हुई है तो इसमें पता चला ना कौन कितना है। आप पेड़ पौधे की गणना कर रहे हैं, जानवर की गणना कर रहे हैं, अरे भाई जाति की जनगणना होगी तो क्या हो गया? जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में। जाति गणना हो जाएगी तो क्या होगा? पता चले ना कौन किसका हिस्सा खा रहा है। मैडम, आज इतने सालों से जो लोग दबे कुचे लोग हैं, पीछे उसको दबाया जा रहा है। आप 75 सेक्रेटरी और आप लोग कहते नहीं, बहुत जरूरी है जानना कि कितने जाति हैं। आप सुनिए, 75 से 80 सेक्रेटरी, तो राहुल गांधी जी खुद बोले कि भाई मंत्रालय में कितने ओबीसी, कितने SC ST सेक्रेटरी है। पता चले ना कौन किसका हिस्सा खा रहा है, कौन ऊपर बैठा हुआ है, किसका हक अब इस देश में अगर एक पिछड़ा प्रधानमंत्री है, इस देश में एक आदिवासी राष्ट्रपति है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए भाई। अरे देश में पेड़ पौधे की गणना हो रही है, जानवरों की गणना कर रहे हैं, जाति की जनगणना कर रहे तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। जितने पैसे गणना पे खत्म करेंगे उतने में रोजगार दीजिए। रोजगार दिया जा रहा है ना, इसीलिए तो पेट में दर्द है। भाजपा को इसीलिए तो पेट में दर्द है। 3.5 लाख टीचर की बहाली हुआ, स्वास्थ्य में बहाली हो रही है, PWD हर जगह बहाली हो रही है, बिहार के कॉर्पोरेशन में बहाली चल रही है। नहीं, रोजगार के जो BPSC के तहत आ रहा है उसको रोजगार मिल रहा है। BPSC के परीक्षा में जो पास होकर के आ रहा है उसको रोजगार मिल रहा है। इसमें कहा जाते करके ऐसा तो पहले से लागू था ना? नहीं, पहले से लागू था सर। तो जो पास होगा, जो पढ़ेगा वही ना आएगा। देखिए, हम लोग के ऊपर खामखा बिना वजह का जाति का नाम बीते 32-35 सालों से या तो वहाँ पर लालू यादव जी हैं या तो नीतीश कुमार जी हैं। अब ये बोले हजारों साल से बिहार। आप मुझे एक बात बताइए, नहीं, अभिषेक यादव जी, एक बहुत विनम्रता से, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसी भी एक मानदंड पर बिहार अगर देश में टॉप 1 पर हो,
टॉप 1 छोड़ दीजिए, टॉप 5 में हो, आप मुझे बता दीजिए। बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। अरे भैया, क्यों नहीं? और बिहार एक बार बताए, अभी 17 साल भाजपा थी वहाँ पे, क्या किया भाजपा बताइए ना? कितनी फैक्ट्री लगा लिया, क्या किया? अभी पूछते हैं शाहनवाज जी साहब बैठे हुए हमारे बड़े भाई आदरणीय है, उद्योग फैक्ट्री कहाँ नहीं लगी? अभी एम्प्लॉयमेंट हमने दिया, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या मॉल लाएंगे, एक और सवाल उसके बाद धीरेन्द्र जी के पास में जाऊंगी। अभी 3 राज्यों के नतीजे सामने आए। कांग्रेस पार्टी की ओर से जाति गणना की बात तीनों ही राज्यों में बताई गई। एक राज्य में खुद मुख्यमंत्री जो उस वक्त के रहे थे छत्तीसगढ़ के, उनकी ओर से स्वीकार किया गया कि हमने भैया गणना तो करा ली थी, हमने डेटा सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को वोट मिला है। तो आप लोगों की ये बातें समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बिहार, एक सेकंड सर, बिहार के बारे में दक्षिण भारत में कुछ नेताओं की ओर से इंडिया गठबंधन के लोग किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुख्यमंत्री की ओर से कोई बयान सामने नहीं आता है। मैं पूछ रही हूँ, टॉप 5 में बताइए बिहार टॉप पर किस लेवल पे है? आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं बता सकते, हमारे साथ भेदभाव कौन भरोसा करेगा? अभिषेक जी, आपकी बात बिहार के विदेश हर देश का डीजीपी आज बिहारी है। अरे पिछले 5 सालों से कितना डेवलपमेंट हुई, ये भी तो आप कीजिए ना। आपकी रोड्स, आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपके एजुकेशन, आपकी हॉस्पिटल, आपकी ये अभी जो अभी आपने 3,000 एक सेकंड 3,000 एम्प्लॉयमेंट जो आपने दिया, क्या यूपी ने 3.5 लाख सॉरी यूपी ने दिया क्या? यूपी से लोग यूपी से झारखंड से वहाँ पे बगल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आके लोग मास्टर, हरियाणा से आके मास्टर। टॉप पर किस मामले में ला रहा है आपका राज्य? दोनों लोग सोच लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार जी, लेकिन यहाँ पर देखिए, इन लोगों की पार्टी का आपस का मामला है, ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। आप लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है धीरेन्द्र कुमार जी। और नीतीश कुमार, आप जान रहे हैं बिहार के चाणक्य के तौर पर हैं, जब भी वो कोई पासा पलटते हैं उसके बाद बड़े बड़ों का खेल हो जाता है धीरेन्द्र जी, और आपकी पार्टी तो इसको अच्छे से समझती होगी। चित्रा जी, हम तो इनके साथ आए हुए हैं तो समझते बहुत अच्छे से हैं। हाँ, लेकिन इतना तय है कि आप देखिए कि इसमें फायदा किसको हो रहा है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बिहार सफर कर रहा है पिछले 30 वर्षों से। अरे ये अंगड़ाई कहाँ लेते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा बिहार बिहारी जा रहे हैं। अरे सुनिए सही, ये पूरी घटना चित्रा जी एक साथी की है, जो सारथी बनता है और बाद में स्वार्थी बनता है। 3 लाइन की कहानी है। दोनों साथी हैं, इनको सब्जबाग दिखाया गया कि आपको बना दिया जाएगा, पीएम मटेरियल है, पीएम के कैंडिडेट हो जाएंगे, तो सारथी बने। और जब ये गया, इंडी गठबंधन गया टूट, तो नीतीश कुमार जी गए रूठ, और रूठने के बाद हुआ कि ये अलग अलग हो जाओ, इनके डंडे पड़ने लगे। ऐसे सूरत में इन्होंने जो भी किया हो, किसके साथ हाथ मिलाया, आरजेडी के साथ हाथ। अरे अब तो सब अपनी डफली, अपना राग, जयराम जी का आपने सुना है, उन्होंने तो बोला कि दिल बड़ा रखो और मुंह चुप रखो, मतलब अपनी डफली, अपनी राग, अपने अपने जगहों पर लड़िए और 2 लोगों को भ्रम पैदा करिए कि हम लोग इकट्ठे हैं। ममता दीदी का भी कल बयान आ गया था, तो इंडी गठबंधन के नाम पर कोई चीज अब रहा नहीं। एक बार उनकी बात हो जाए, बहुत देर से वो आए हैं, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप लोग बोलिएगा। बोलिए धीरेन्द्र जी, बोलिए। तो गठबंधन तो बिल्कुल टूट गया है, और ललन बाबू आरसीपी सिंह और बाकी अध्यक्षों के जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मैं उनको बराबर कहता हूं कि ललन बाबू पॉलिटिकल डायनामाइट है। या तो वो दूसरे के घरों को तोड़ता रहेंगे, अब दूसरे का घर नहीं बचा है तो अपने घर को तोड़ेंगे। ठीक है, वो आज उनको हटा दिया गया है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल मटेरियल है। जनता दल यू बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूं कि 15 और 2025 में भी आदरणीय शाहनवाज जी कह रहे थे कि कमल का अन्य मार्ग में प्रवेश होगा, उतना दिन भी नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं कि 25 जनवरी तक ही, 26 जनवरी के पहले बिहार में या तो नई सरकार बनेगी और नहीं तो शासन का नया आकार बनेगा। लेकिन बिहार में अब लंबा नहीं चलना, चूंकि नीतीश कुमार जी ने अपने दल में अपने लोगों का ही बहुमत खो दिया है। ललन सिंह जी ने मात्र नेतृत्व किया है, लेकिन उनके सहयोगी भी इनके साथ है। और इस खेल का भी पटाक्षेप आप देखिएगा कि 15 से 20 दिनों के अंदर में बिहार में तय होना। अब ये लास्ट लड़ाई है, और तेजस्वी जी भी इनको बहुत लंबा कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाले हैं। ये आज आने वाले समय में बिहार में या तो राष्ट्रपति शासन होगा या कोई और सरकार होगी, लेकिन नीतीश कुमार जी अब बिहार में मुख्यमंत्री के रूप पर प्रासंगिक नहीं रहने वाले। चित्रा जी, ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। इनके सारे कार्यकर्ता से लेकर विधायक सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए हैं, या तो कुछ हम लोगों के संपर्क में है
या कुछ और अन्य दलों के संपर्क में, लेकिन वहां पर वो घुटन महसूस कर रहे हैं। ये मैं बड़े सच्चाई के साथ मुझे लग रहा है एक बार पूछ रहे सुजीत, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातों पर? इनके एक विधायक जीते थे, वो भी चले गया, जेडीयू ने तोड़ लिया, वही नहीं है विधायक। लेकिन चिराग पासवान मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उनके सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। प्रमोद कृष्ण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए आचार्य जी, फिर आ रही हूँ शहनवाज जी आपके पास। तो ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसमें आपने कहा कि देखिए नीतीश कुमार जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात आई कि जातीय जनगणना का बड़ा फैसला हो रहा है। बड़ा फैसला ये नहीं है जातीय जनगणना वाला, बड़ा फैसला वो होगा नीतीश जी का कि वो एनडीए में जाएंगे या इंडिया गठबंधन में रहेंगे। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि नीतीश जी इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं। जिस दिन उन्होंने लालू जी का साथ छोड़ा था पता नहीं चला था, और जिस दिन बीजेपी का साथ छोड़ा तब भी पता नहीं चला। अब विषय आता है कि इस घटनाक्रम का पॉलिटिकल जो फायदा है वो किसे मिल रहा है, वो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, वो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी को फायदा मिल रहा है। अब 2016 वाली पॉलिटिक्स भी इसके पीछे है, मैं आऊंगी उस पर, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर है। केंद्र, असम और उल्फा के बीच समझौता हुआ है। समझौते में असम में शांति बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बातें कही गई हैं। उनका ये भी कहना है कि विकास के काम में अब तेजी आएगी। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं, विकास के काम में तेजी आएगी। ये एक ऐतिहासिक समझौता है। क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने, सुनते हैं। के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज आसाम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई। रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है। केंद्र, असम और उल्फा के बीच समझौता हुआ है, उस पर गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में इसी के साथ शांति और विकास के कामों में तेजी आएगी। लेकिन इधर चले या उधर चले, नीतीश कुमार को लेकर लगातार दंगल में हम बड़ी चर्चा कर रहे थे। 2016 में भी आपको बता दें कि जब उन्होंने खुद अध्यक्ष पद संभाला था तो उस समय अभी सुजीत झा ने ये जानकारी दी है कि 2017 में फिर वो एनडीए में चले जाते हैं महागठबंधन छोड़कर। अब 2023 में फिर से अध्यक्ष बन गए हैं, तो 2024 के लिए क्या करेंगे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।